ओम शांति। एक डाकू कहानी सुनते हैं, एक डाकू की जो सत्संग सुनकर सच बोलने की शिक्षा को अमल में लाता है। देखिए, सत्संग एक ऐसी चीज है जो बेकार से बेकार इंसान को भी अच्छा बना सकती है, उसको जीवन जीने की कला सिखा सकता है। लेकिन आज इंसान सोचता है कि सत्संग माना ही सब कुछ छोड़ देना, पर ऐसा नहीं है। एक बार जो एक बहुत बड़ा डाकू था, उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था सरकार ने कि इसको कोई जिंदा या मरा पकड़ कर ले आए तो इनाम दिया जाएगा। तो वो इतना होशियार था, किसी की पकड़ में नहीं आता था, रोज अपना स्थान चेंज करता था। अब उसको डाका डाल डाल करके उस स्थान पर तो दोबारा जाना नहीं था जहां वो पहले गया, क्योंकि वहां तो उसकी इंक्वायरी चलती थी। तो अब उसने देखा कि जंगल में एक जगह मंदिर है, सब व्यापारी लोग वहां जाते हैं। तो व्यापारी लोग तो दुकानें बंद करके कैश साथ में रख ले जाएंगे, परंतु एकांत रास्ते पर है। तो उसने सोचा कथा सुनने के बहाने जाता हूँ, उसको क्या पता चलेगा किसी को कि ये डाकू है। कथा भी सुन लूंगा और ऐसे ही उसके साथ जाकर के रास्ते में उनको लूट भी लूंगा। वो कथा सुनने के लिए गया तो वो पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे कि मनुष्य को कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और पाप कर्म नहीं करने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा वैसा सब बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहा था। उसका मन थोड़ा सोचने पे मजबूर हुआ, सोचने लगा। मतलब सत्संग से तो हर एक के ऊपर अच्छा रंग तो लगता ही है। तो वो 2-3 घंटा बैठा रहा तो उसको थोड़ा अच्छा लगा और वो भूल गया डाका डालना और बैठा रहा। जबकि सब चले गए, वो बैठा ही रहा। पुजारी को तो डर लगा, थोड़ी शक्ल भी जो डाकू होते हैं उनकी अलग ही होती है। तो उसकी शक्ल देख के वो डर गया कि पता नहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म वैसी ही शक्ल होती है। तो सोचने लगा कि मैं अकेला और ये आदमी तो अजनबी है, नया सा है, तो डर गया, अंधेरा है। इस पर वह बोला, भाई जाओ। पंडित जी बोले, भाई जाओ, क्या हुआ, तुम क्यों बैठ गए, सब चले गए, आप भी जाइए। तो उसने बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पंडित जी बोले, क्या बात करनी है, बताइए। तो डाकू बोला, आपने तो बताया मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, चोरी ना करूं, क्योंकि मेरा तो पेशा ही है, मेरा तो बिजनेस है वो, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा फिर मैं। आप ये बताओ मैं कौन सी एक बात धारण करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि सत्संग की अगर कोई एक बात भी अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो क्या आपने ये बोला है मेरे से सामने भी? पंडित जी बोलते कि भक्ति के 2 अक्षर हैं, यह 2 शब्द से भी मनुष्य को गति सदगति मिल जाती है। तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो पंडित जी बोले, तुम सिर्फ सच बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो चोरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखो आप। कोई बात नहीं, मत छोड़ो चोरी, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो डाकू बोला, ठीक है, नहीं छोड़ो। पंडित जी ने कहा, सिर्फ सच बोलो। बोला, ठीक है, आज से मैं हमेशा सच बोलूंगा। आप ये बताओ मैं कौन सा एक बात जीवन में धारण करूं। तो देखिए कौन सी बात धारण करी, सच बोलने की, कि मैं सच ही बोलूंगा। वो गया एक राजा के महल में, एंटर हुआ तो वहां पर जो द्वारपाल थे, तो उसने पूछा, कौन है भाई। जैसे हम भी कई बार
बोलते हैं ना, कोई दरवाजा खटखटाता है, घर के लोग ही होते हैं और पूछते हैं कौन है, तो एक जोक में मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं चोर। तो ऐसे ही बोला, मैं तो डाकू हूँ। तो उसने सोचा अंदर का ही कर्मचारी है, बेचारा इरिटेट हो गया है, किसी ने शायद डांट बांट दिया जिसका मूड ठीक नहीं है। तो द्वारपाल ने कहा अच्छा भाई तू जा अंदर, जा जा, मतलब छोड़ दिया उसे, जाने दिया अंदर। वो तो बड़ा खुश हो गया कि सच बोलने से तो इतनी अच्छी तरह से काम हो जाता है, मैं तो आज तक झूठ ही बोलता रहा, मेरा तो आज एक झूठ बोलने से एंट्री तक नहीं मिलती थी और आज सच बोलने से एंट्री मिल गई। अब अंदर तो सब कुछ खुला रहता है। तो उसने राजा के दरबार में अंदर जाकर के उसकी जो भी ज्वेलरी मुकुट वगैरह थे, हीरे जवाहरात थे, पेटियां थी, तो वो पूरी भर ली। उसी तरफ से निकलना पेटी रख लिया और उसी तरफ से निकलना जिधर से उसने एंट्री की। सोचा ये तो पागल है, इधर से ही निकलना ठीक है। तो वो सिर पर पेटी रखकर और चल दिया। द्वार पर बोला भाई क्या है ये, कौन हो, क्या ले जा रहे हो? तो बोला कि कहा ना डाकू हूँ, हीरे जवाहरात ले जा रहा हूँ। तो द्वारपाल ने सोचा ये थोड़ा क्रैक माइंड है, इसलिए उसे कहा जा बाबा जा तू यहाँ से, ये तो हमेशा ऐसी ही बात करता रहता है, ठीक से बोलता ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तो इतना क्या गुस्सा आता है। डाकू सोचने लगा कि अच्छा बुद्धू मिला मुझे भी, सच बोलने का आज तो बड़ा फायदा हुआ, इतना खुश हो गया वो। तो सुबह जब राजा उठा उसने सभी द्वारपालों को बुलाया और पूछा कौन सोया था रात को, कौन पहरे पर नहीं था, कैसे ये सब हुआ। ये राजा ने पूछा कि क्या ये सच है, इतना सब माल गया। तो द्वारपाल ने कहा हाँ। तो राजा बोला कि इसका मतलब तुमको मालूम है। तो वह द्वारपाल बोला मुझे तो पता नहीं, मैंने जीवन में ऐसा सच्चा डाकू नहीं देखा जो बोल के आया कि मैं डाकू हूँ और बोल कर ही गया, पर मैंने सोचा कि अपना ही कर्मचारी होगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आप अभी ऐलान करो, मेरे को लगता है वो व्यक्ति इतना सच्चा है तो ज़रूर आएगा। तो राजा ने ऐलान कराया और वो आ गया। राजा ने बोला तुम रात को आए थे? बोला हाँ। तुम चोरी करके ले गए थे? बोला हाँ। पूछा क्यों? कहा क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोला मेरे दरबार में भी ऐसे सच्चे मंत्री नहीं हैं। तो आज से, फिर राजा ने कहा आज से मेरे कोष मंत्री बन जाओ, सारा हीरे जवाहरात तुम ही संभालो। तो वो तो मालामाल हो गया, राजा ने उसको रख लिया। तो कहने का भाव ये है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा भी, भगवान भी यही कहता है जहाँ सत्यता है वहीं परमात्मा का वास है। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी, इतना प्राप्ति होती है। एक गुण भी अगर हम धारण कर लेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, गला भी कट जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सफाई से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। साफ दिल मुराद हासिल, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है परमात्मा उनका साथ अवश्य देते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। ओम शांति।